मैम ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट है और इसके साथ ये चुन्नी। कहाँ खो गई? कुछ नहीं, खोई नहीं हूँ प्रीति, बल्कि इस बार होश में हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। प्रीति, ये देख, कैसी लग रही हूँ मैं? उसका 20 बार फोन आ चुका है। हर चीज की लिमिट होती है मनीष, और कितना टॉर्चर करोगे तुम मुझे? कैसे कर सकती हो तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी? कितना प्यार था हम दोनों के बीच। प्यार? हाँ, क्या तुम्हारे पति को हम दोनों के बारे में पता है? ये तो गलत बात है। होने वाले और हो चुके के बीच एक कॉफी डेट तो बनती है, क्यों? मैं पहाड़ में जाऊँ। चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उससे। तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? डैड, ये मनीष यहाँ क्या कर रहा है? डैड, पता है आपको, मेरे शादी के कपड़े चोरी हो गए और उसे चोरी करने में ना इसी का हाथ है। अर्गी, कुछ भी मत बोलो, सोच समझ के बात करो। आपने इसे बताया ना कि मैं कपड़े लेने गई थी? बच्ची नहीं हूं मैं डैड, मुझे सब समझता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी मैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं ही नहीं, मैं तो आपके लिए सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरी शादी, मेरी खुशी, ये सब आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। आप जानती भी हो कि ये आदमी मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। अर्गी, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना। देखो गार्गी, लाइफ में एक बार अपने डैड की बात सुन लो। शादी के कपड़े चोरी होना तो बुरा शुगुन है, और मुझे तो डर है कहीं तुम्हारी ये शादी। तुम्हें मेरी शादी की इतनी फिक्र है ना, तो जाओ मेरा लहंगा लेकर आओ, कोई चाहे या ना चाहे। चल प्रीति। अर्गी, तुम्हें पता है, जिस आदमी ने ना तुम्हारा लहंगा चुराया होगा, वो तुम्हें दुआएं दे रहा होगा, क्योंकि उसके लहंगे के पैसे जो बच गए। अरे इतना मत सोचो, हो सकता है उस लहंगे के साथ जो बुरा होने वाला होगा वो भी टल गया। Dun-dun-dun. Oh my love. You like it? क्यों करते हो तुम मुझसे इतना प्यार? कहाँ थे अब तक? अब मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, और अब तुम्हें मेरे साथ ही बूढ़ा होना है। मंजूर है ना?
गार्गी, क्या हुआ? गार्गी, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सब ठीक हो जाएगा, ओके? क्या हुआ गार्गी, क्या सोच रही हो? अरे मैडम कोई नहीं, अपना रानी महल का लाइट शो देखेंगे ना, आपका मूड एकदम बल्ब की तरह ना लाइट करेगा, पता है? अच्छा चलो अभी गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। हाँ सर। शानू, शानू आराम से। शानू क्या हुआ, देखो बाहर जाके। डोंट वरी, सब ठीक होगा, डोंट वरी। सर सारे टायर पंक्चर हो गए। उसको नहीं करना कुछ, प्लीज। गार्गी नहीं, उसको नहीं। थी सर यही कुछ 10-15 लाख की होगी। पानी, देखिए हम आपके मुंह से पट्टी हटा रहे हैं, हम आपको प्यासा नहीं मारेंगे, ठीक है? देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ मीलों दूर तक कोई नहीं है और आप खामा अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। ये लीजिए पानी पीजिए, पीजिए लीजिए। देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब दे दूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो। क्या आपको सच में लगता है कि ये सब हम पैसे के लिए कर रहे हैं?
हमें पता था कि ये यहाँ होगा। कैसा आदमी है ये, कैसा आदमी है ये। इसकी आंखों के सामने इसकी बीवी को किडनैप कर लेते हैं, ये कुछ नहीं करता, भाग जाता है वहां से। एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, कि सिर्फ मेरी बेटी का किडनैप क्यों हुआ? इसे क्यों छोड़ दिया उन्होंने? पापा हमारी बात अरे देखिए आप, बस बात समझिए आप जानते हैं कि हम हैं कौन? जी हाँ, हम जानते हैं कि आप लड़की के पिता हैं और ये भी जानते हैं कि आप इस वक्त किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये पुलिस स्टेशन है और आपको अपनी आवाज जरा धीमी रखनी चाहिए। इंस्पेक्टर, हमारी बेटी का पता नहीं चला ना तो सबको सस्पेंड करा देंगे हम, याद रखना। मंत्री साहब तक पहुंच है हमारी, देख लेंगे इसे। जिसकी भी पहुंच मंत्री तक होती है, हमें सस्पेंड करने के पीछे क्यों पड़ जाता है? आप लोग जाइए, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रेगुलर हाईवे रॉबरी केस है या फिर किसी ने दुश्मनी के चलते ये सब किया है। और अगर हम इसकी पहली पॉसिबिलिटी पकड़े, यानी इसे एक नॉर्मल लूटपाट का केस माने, तो रॉबरी के बाद स्टेट से बाहर निकलने का सिर्फ ये एक रास्ता है। इसका मतलब है कि हमें इसके आसपास के गांव, इसके आसपास की सब सड़कों की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। किडनैपिंग के लिए हो सकता है गाड़ी को चोरी किया गया हो या फिर वो किसी और स्टेट की हो। तो सिटी और स्टेट में जितनी भी गाड़ी चोरी की FIR हुई है, उनका ट्रैक निकालो। और हाँ, जिन टोल से वो गाड़ी गुजरी वहाँ पे भी चेक लो। सर, कुणाल ने बताया था कि उस नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ है। आखिर किडनैपिंग के वक्त नंबर प्लेट को कवर किया गया होगा, लेकिन टोल नाका कवर्ड नंबर प्लेट के साथ क्रॉस नहीं किया जा सकता। अपोजिट डायरेक्शन में 2 टोल नाके और उससे कुछ देर पहले तक उन्होंने नंबर प्लेट को कवर रखा होगा, उसके बाद कवर हटा दिया होगा। यहीं से हमारी शुरुआत होगी। सर, अवस्थी आसपास के सभी लोकल गुंडों को इकट्ठा करो। इस तरह कील फेंक कर गाड़ी लूटना उनका करो। ये गार्गी के पति और उस ड्राइवर की अलग अलग पूछताछ करो, तो देखो दोनों की कहानी सेम है। और उस होटल में ज़रूर जाना जहां वो दोनों ठहरे थे। वहाँ के स्टाफ से पूछना कि उन दोनों में कोई झगड़ा हुआ था और वो कैब कब और किसने बुक की, और उस कैब का जो ड्राइवर है शानू, उसका भी पास्ट का रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। बहुत हुआ तेरा नाटक, जल्दी काम खत्म कर और निकल यहाँ से। कुणाल साहब, आप और गार्गी तो बहुत ही पैसे वाले खानदान से आते हैं, फिर ये लखनऊ में हनीमून मनाने की क्या वजह थी? सर, गार्गी और मैं, मगर गार्गी तुम वहां पे क्या करोगी? अगर मगर कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाना है। जगह मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। Are you sure? मैं वहाँ काम में बिजी रहूंगा, तुम। और मैं शॉपिंग में। अब क्यों ना तुम्हारी स्विट्जरलैंड की ट्रिप से पहले तुम्हारी लखनऊ की वर्क ट्रिप को हनीमून ट्रिप बना दिया जाए। मैंने अभी अभी अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू किया है, जिसके कपड़ों की सोर्सिंग के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ता है। गार्गी ने मुझसे जिद की कि उसे भी जाना है, मैं मना नहीं कर पाया। और कुछ दिन बाद वो काफी उदास रहने लगी। मुझे लगा मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उदास है। गार्गी, आज ना मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। आज हम दोनों साइट सीइंग के लिए जाएंगे, ओके? सर, मैंने गार्गी से काफी बार पूछा। मैडम कुछ नहीं बोली, वो बस कुणाल सर के कंधे पर सर टिका के सो गई। सर, उन लोगों ने हम पर गन पॉइंट की, सारे गहने कैश देने के बाद भी। बहुत बुरी तरह मारा था हमको मैडम, लेकिन उस अधमरी हालत में भी हम देख सकते थे कैसे कुणाल सर ना
मैडम को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। सर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, फिर वो कैब वाले ने गार्गी पे पिस्तौल तान दी और फिर उसे लेकर चले गए। कुणाल और उसके ड्राइवर, क्या नाम है, शानू, की स्टेटमेंट तो बिल्कुल मैच हो रही है आपस में। कुणाल और गार्गी किडनैपिंग वाले दिन क्या कर रहे थे, उस सारी एक्टिविटी का ट्रैक निकालो। सर हम सच कह रहे हैं, इस डकैती से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और आप चाहो तो पब्लिक बार में पता भी कर सकते हो। हम 3 रातों से वही काम कर रहे हैं। हम टायर को कील से पंचर करके डकैती करते थे, लेकिन शीशों पे अंडे हम कभी नहीं मारते हैं। ये एफआईआर वाले तो हो गए अवस्थी। अपने सोर्सेज लगाओ और पता करो कि इनके अलावा किसने ऐसे अंडे फेंक कर डकैती करने की कोशिश की है। ये सर, इन्फॉर्मर को मिलने बुलाया है। हाल फिलहाल की एक्टिविटी के बारे में उसको पता होगा। वैसे सुनारों को भी अपडेट कर दिया है, अभी तक कोई अपडेट मिला नहीं है। सोना बहुत ज्यादा है अवस्थी, वो लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें खतरा है। लोग धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर टुकड़ों में बेचेंगे। लेकिन एक बात अजीब है